हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ पशुपति व्रत में जो शाम की पूजा विधि होती है वह किस प्रकार करनी चाहिए। और पूजा में यदि आप ये 3 काम कर देते हैं, काम तो नहीं, इन कामों को गलतियाँ कहेंगे, तो यदि ये 3 गलतियाँ हमसे हो जाती हैं तो निश्चित रूप से हमने जो भी व्रत किया वह चौपट हो जाता है। अब ये सारी गलतियाँ जो है वो लिखी गई हैं, शिव पुराण में बताई गई हैं कि ये कार्य जो है इस प्रकार करना चाहिए, और यदि इसके विपरीत यह कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को हानि होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पशुपति व्रत मात्र 5 व्रत में मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। तो इस कारण जो व्रत जो है जितनी शीघ्र आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है उसके नियम उतने ही कड़े और कठिन होते हैं। वैसे तो शिव पुराण के अनुसार यह व्रत 5 दिन का नहीं है, बल्कि अलग अलग दिनों का है, यानी कि 1 दिन, 3 दिन और पूरे 1 मंथ का है। लेकिन आसान विधि से आप लोग जो है 5 दिन का व्रत करते हैं, वही बताया जाता है आपको। तो जो 5 दिनों का व्रत आप करते हैं, जो सामान्यतया लोग कर रहे हैं, तो इन 5 दिनों के व्रत में आपको ये 3 काम नहीं करना है। लेकिन उससे पहले शाम की जो पूजा विधि होती है, आप वो चीज़ जो है वो सुन लीजिए। सुनने का अर्थ है कि इस विधि से मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा लगेगा कि आप ये पूजा विधि पूरी तरह समझ पाएंगे। तो देखिए, शाम को आपको क्या करना है कि शाम को एक थाली ले जाना है, जिस थाली में आपको अभिषेक की कोई भी सामग्री रखने की आवश्यकता नहीं है। अभिषेक का जो नियम है वो आपको सुबह करना है। शाम की थाली में क्या रहेगी ये तो वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि शाम की थाली कैसे तैयार करें, क्या क्या चीज़ें रखें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 6 दिए जो है बिल्कुल ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। इन दियों का महत्व शास्त्र में बताया गया है, विशेष शिव पुराण में बताया गया है कि जो एक दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पे जलाते हैं, उसका ये अर्थ होता है कि घर में जितने भी दोष होते हैं उनका शमन होता है, और आपके जो भाग्य में बाधाएं, रुकावटें आ रही होती हैं, जो ग्रह बाधा होती है वो दूर होती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमारे काम इसलिए भी नहीं पूर्ण होते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे दोष और नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो इनको दूर करने का कार्य जो है वो दीपक करता है। तो इसलिए थाली में 6 दीपक जाते ही जाते हैं, आप जानते हैं। इसके बाद आपको यदि उद्यापन का दिन है तो एक नारियल ले जाना है, दक्षिणा ले जाना है, तो ये सारी चीज़ें ले जाए। और यदि उद्यापन का दिन नहीं है तो 6 दीपक ले लीजिए, आप धूप बत्ती ले लीजिए, माचिस इत्यादि तो लेना ही है, क्योंकि हम जितने भी पूजा पाठ करें वो अपनी सामग्री से करें तो बहुत ज़्यादा उचित होता है। कपूर ले लें, शाम के समय आरती कर दें, और कुछ मीठा प्रसाद बना लें। तो मीठा प्रसाद में कुछ लोग अनाज का प्रसाद बनाते हैं, लेकिन उचित यही होगा कि आप फलाहारी प्रसाद ही बनाएं। इस प्रसाद को घर से 3 भाग में बांटकर कभी भी नहीं ले जाना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि वह प्रसाद जो है उसका जो भाग्यांश होगा वो सारा वहीं पे बैठ करके मंदिर में ही होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 भाग जो है वो मंदिर में ही छोड़ते हैं और 1 भाग ले आते हैं। तो ये जो बांटने वाला काम है आप मंदिर में ही करेंगे। तो जो सामग्री मैंने बताई वो सारी चीज़ें रख लें, और पहले जो है दीपक जलाएं, उसके बाद भगवान को भोग लगाएं। 2 भाग भोजन का जो होता है, प्रसाद का जो होता है वही छोड़ दें, और उसके बाद अंत में आप सारी पूजा पाठ करके पशुपतिनाथ का नाम लेकर के, और जो है आप पूरी अच्छी तरह से महादेव से प्रार्थना करें कि आपका कौन सा काम है जो रुका हुआ है। तो ऐसा बोलते हुए जो 5 दीपक हैं वो वहाँ जला दें, और 1 दीपक बिना जलाए हुए रख लें अपनी थाली में। और दोस्तों, अंत में आप आरती ज़रूर करें, क्योंकि कपूर का हमारे शास्त्रों में महत्व बताया गया है, शिव पूजा में तो बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो कपूर से आरती करने से एक तो व्रत पूर्ण होता है, और आरती महादेव की करने से कपूर से बहुत ज़्यादा उनकी प्रसन्नता मिलती है। तो ये हो गई शाम की आपकी पूजा विधि, जो कि बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि आप जो है शाम को भी अभिषेक करें, लेकिन आपकी इच्छा है तो बिल्कुल मना भी नहीं है, कभी भी तीनों कालों में महादेव का अभिषेक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो कि आपसे नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि जो दीपक आप जलाते हैं उस दीपक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, मैंने पूर्व में ही आपको बताया। तो यदि आप मंदिर से जलता हुआ 1 दीपक, जैसे कि 5 जलाए हैं आप मंदिर, और 1 दीपक यदि जलता हुआ ले करके आप घर आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दीपक बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान आप जानते हैं कि अनुष्ठान के नियम बिल्कुल बराबर होते हैं और उनका पालन होना चाहिए।
तो यदि दीपक आप जलता हुआ ले आ रहे हैं तो उस दीपक की देख रेख कीजिए कि आपके घर तक वो दीपक जो है भली भांति ही सही तरीके से जलना चाहिए। तो इससे अच्छा यही है कि आप उस दीपक को सिर्फ दीपक का स्वरूप दे दें, घी बाती वगैरह डाल दें और घर आने के बाद महादेव का नाम लेते हुए आप इस दीपक को प्रज्वलित करें। लेकिन किसी भी स्थिति में दीपक बुझना नहीं चाहिए दोस्तों। देखिए बुझ जाएगा तो मैं भी आपको कहूँगी, अन्य कोई भी आपको समझाने की दृष्टि से यही कहेगा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन आप अनुष्ठान करें तो अनुष्ठान में किसी भी प्रकार की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों प्रसाद का जो 3 हिस्सा है इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है उस प्रसाद को स्वयं आप ही ग्रहण करेंगे। पति पत्नी जो है यदि एक साथ व्रत कर रहे हैं तो अलग अलग हिस्सों का प्रसाद आप ग्रहण करेंगे, अलग थाली ले जाएंगे, अलग प्रसाद, मतलब सब कुछ अलग रहेगा, एक दूसरे का प्रसाद आपको नहीं ग्रहण करना है। अगला जो सब चीज़ है दोस्तों वो आपको ये जानना है कि आपको समय का बहुत ज़्यादा महत्व रखना है इस व्रत में। प्रायः आपको ये चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं कि समय का भी ध्यान रखना है। जिस समय आप संध्या दीपक जलाते हैं, यानी कि एक दिन पहले दिन आप जिस समय संध्या दीपक जलाते हैं उस समय ही आपके घर में मुख्य दरवाजे पर जो 5वां 6वां दीपक होता है वो जल जाना चाहिए। तो समय का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चाहे 16 सोमवार हो गया या फिर कोई भी अनुष्ठान वाले व्रत हो गए जिसमें आप अनुष्ठान करते हैं उसमें आपको समय का विशेष ध्यान देना ही देना होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि आप जो है पहली बार जो है मंदिर जाकर के दीपक सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के पहले जला रहे हैं, अन्य दिनों में आप रात 8 बजे जला रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अनुष्ठान है और आपका यदि मन न माने, विश्वास न हो तो आप शिव पुराण उठा करके पढ़ लीजिए। उसमें तो बहुत सारे नियम है, लेकिन ये नियम भी आपको ध्यान देना होगा कि एक समय पर ही आपको पूजा करना है, एक समय एक काल। तो काल तो खैर एक ही रहेगा आपका, लेकिन समय विपरीत हो जाता है, अलग हो जाता है। तो समय का ध्यान रखिएगा। यदि आप शाम को 6 बजे दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कोशिश करें कि 6 बजे। अब ऐसा नहीं है कि आप 6:30 बजे 6:15 बजे नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा जो है अंतर नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक का अंतर, कोई भी बड़ा अंतर नहीं है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए दोस्तों। और पशुपतिनाथ का नाम लेते हुए चाहे दीपक जलाएं चाहे जल चढ़ाएं, तो नाम लेना चाहिए आपको, क्योंकि आपने व्रत उनका ही रखा हुआ है। तो पशुपतिनाथ, जैसा कि आप जानते हैं कि पशुपति अस्त्र जो है अमोघ अस्त्र कहा जाता है, पशुपति नाम अमोघ कहा जाता है। इनका स्मरण मात्र से ही मनुष्य के पाप कट जाते हैं और दुर्लभ मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। तो पशुपति नाम जो है आपको अवश्य लेना है। वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की शास्त्रों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।